बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट साइंस में यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे। जैसे हमारे जिस्म के पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, आइज़, नोज़, लिप, ईयर, हैंड्स, इनसे हम मुख्तलिफ़ काम लेते हैं और ये हमारे लिए अहमियत भी रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह आज हम पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी पौधे के हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 है हमारा पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। आज हम इसकी अहमियत के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे अहम है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पे एक प्लांट नज़र आ रहा है, पौधा बना हुआ है। अब इस पौधे के हिस्से हैं, ये हिस्सा क्या कहलाता है इसका, जो बिल्कुल ज़मीन के अंदर होता है, ये कहलाता है रूट। ये इसकी जड़ें होती हैं जो ये बनी हुई हैं, ये जड़ें होती हैं और ये इसके फीट भी कहलाते हैं, पाँव, यानी कि जो पौधे के पाँव होते हैं, जैसे हमारे पाँव होते हैं, बिल्कुल पौधे के भी वैसे पाँव होते हैं। अब आते हैं इसकी बॉडी की तरफ। बॉडी, ये जो दरमियान में आपको स्टिक टाइप नज़र आ रही है, ये क्या है, स्टेम है, इसका तना है और ये बॉडी भी कहलाती है पौधे की। ये लीव्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये लीव्स क्या हैं, इसके पत्ते हैं और ये इसके हैंड्स भी कहलाते हैं। इस पौधे के हैंड्स हैं और लीव्स हैं, ये इनका नाम लीव्स है। अब फ्लावर क्या होता है, ये पौधा है, इस पौधे में जो फेस है इसका, ये क्या कहलाता है, इसका फ्लावर कहलाता है, फ्लावर नाम है। और ये पौधे का फेस है जो फ्लावर भी कहलाता है और फ्रूट भी कहलाता है। इसे फ्लावर भी बोलते हैं और फ्रूट भी बोलते हैं। इसी तरह मैं आपको आज पार्ट्स ऑफ प्लांट की एक स्टोरी सुनाऊंगी जो पार्ट्स ऑफ प्लांट से रिलेटेड है। एक बार क्या हुआ, जो पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी कि पौधे के हिस्से लड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा शाउटिंग कर रहे थे, एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे? स्टेम, जो इस प्लांट की बॉडी है, तना, वो क्या बोल रहा था कि मैं अब थक गया हूँ और बीमार हो चुका हूँ, आप सबको इसी तरह से रोज़ाना पकड़े हुए और बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहता हूँ, बिल्कुल सीधा खड़ा रहता हूँ, अब मैं बीमार हो गया हूँ। अब अंडरग्राउंड यानी कि जो ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा था, रूट क्या बोल रहा है कि मैं आपसे ज़्यादा मेरा काम आपसे ज़्यादा मुश्किल है, मैं आप सबको पकड़े हुआ होता हूँ, मैं सबको पकड़ कर रखता हूँ और मैं पानी को अपने अंदर जज़्ब करता हूँ और आप सब तक नमकियात पहुँचाता हूँ जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अब लीव्स, जो इस पौधे के हैंड्स हैं यानी हाथ, वो आता है और क्या बोलता है कि तुम क्या बात करते हो नमकियात की, मैं एक ऐसा हूँ जो खुराक बनाता हूँ और हवा से ऑक्सीजन भी देता हूँ। अब जो वो फ्लावर फेस होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो इनकी लड़ाई सुन रहा होता है और सब अपनी अपनी अहमियत वाज़े कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सबको बोलता है, अपने पार्ट्स को, कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब क्यों लड़ रहे हैं, आप सभी बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, हम सब एक साथ काम करते हैं क्योंकि हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है। आप सब बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं एक दूसरे के लिए, अगर हम मिलकर काम करें। तो वो जो सब लड़ रहे होते हैं वो शाउटिंग बंद कर देते हैं और फेस को देखने लग जाते हैं। फेस नर्वसली स्माइल करता है, यानी कि मासूमियत से स्माइल करता है फेस, और फिर बाद में लीव्स फेस से क्या सवाल करता है कि तुम क्या करते हो, तुम अपने बारे में बताओ। तो फेस बताता है कि मैं फ्रूट बनाता हूँ जिससे बीज पैदा होता है और बीज से नया पौधा हम जो उगाते हैं वो बीज से पैदा होता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि हम सब ही हार्ड वर्क करते हैं, सख्त मेहनत करते हैं। वो उसकी अहमियत वाज़े कर रहा होता है। अब सब जो होते हैं वो दोबारा लड़ना शुरू हो जाते हैं। लीफ डाल रहा होता है स्टेम पे इल्ज़ाम कि तुम कोई काम नहीं करते हो, रूट डाल रहा होता है लीफ पे इल्ज़ाम कि तुम कोई काम नहीं करते हो, और लीफ बोल रहा होता है कि मैं एक ऐसा हूँ कि मेरे अलावा तुम लोग काम कर ही नहीं सकते। अब सब लोग जो लड़ रहे होते हैं आपस में, इतना लड़ रहे होते हैं कि इनको ये भी ध्यान नहीं रहता कि कब आसमान पे बादल आ जाते हैं और अंधेरा हो जाता है। अचानक से आसमान पे बादल आए और काले काले बादलों से आसमान ढक गया और अंधेरा हो जाता है बिल्कुल पूरे आसमान पे।
अब वो जब देखते हैं कि इतना अंधेरा हो गया आसमान पे, तो वो शाउटिंग बंद कर देते हैं, लड़ना बंद कर देते हैं, और देखते हैं अचानक से आसमान बिल्कुल ब्लैक हुआ होता है काले बादलों से। तो फिर क्या होता है कि वो देखते हैं कि कुछ अब बुरा होने वाला है। फिर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद आंधी शुरू हो जाती है। आंधी इतनी तेज़ होती है, इतनी तेज़ होती है कि जो प्लांट है वो ऐसे मुड़ जाता है। इतनी तेज़ आंधी होती है, बेइंतहा से तेज़ आंधी हो रही होती है। अब इस पे क्या बोल रहा होता है, स्टेम बोल रहा होता है कि रूट मुझे मजबूती से पकड़ के रखो, अगर मैं निकल गया तो सारे फना हो जाएंगे, सारे ख़त्म हो जाएंगे, मुझे पकड़ के बहुत ज़्यादा मजबूती से रखो। अब फ्लावर लीव्स क्या बोलते हैं, स्टेम को बोल रहा होता है लीव्स के स्टेम मुझे मजबूती से पकड़ कर रखो, मैं उड़ जाऊंगा, मैं इस हवा के साथ निकल जाऊंगा बाहर और फिर मैं ख़त्म हो जाऊंगा। अब रूट क्या बोल रहा होता है इन सबको कि मैं ज़्यादा देर तक आप सबको नहीं पकड़ के रख सकता, क्योंकि मैं अब कमज़ोर हो रहा हूँ, आंधी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही होती है। इस वजह से वो सब एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। वो जो होता है फेस परेशान हो जाता है बहुत ज़्यादा। फेस क्या बोल रहा होता है, जो फ्लावर है इस प्लांट का, वो बोल रहा होता है कि हम सब अगर एक साथ मिलकर काम करें तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और इस आंधी से निजात पा सकते हैं, एक दूसरे को मजबूती से पकड़ कर रखें। तो कुछ देर के बाद आंधी होती है फिर रुक जाती है, काफ़ी देर के बाद आंधी रुक जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, बारिश शुरू हो जाती है। बारिश जब शुरू होती है काफ़ी देर होकर फिर वो भी बंद हो जाती है। फिर जब बारिश बंद होती है तो क्या होता है कि खेत सारे पानी से भरे हुए होते हैं, सब के सब पानी में ही बिल्कुल डूबे हुए होते हैं। तो वो सब अब अपनी अहमियत पहचानते हैं कि हम हर कोई एक दूसरे के लिए अहमियत रखता है। बॉडी लीफ के लिए सब, बॉडी क्या नाम है, रूट के लिए भी, फ्लावर के लिए भी, सारे के सारे पार्ट्स एक दूसरे के लिए अहमियत रखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हमारे जिस्म के हिस्से हाथ, पाँव, मुंह, नाक, कान, इनसे हम मुख्तलिफ काम लेते हैं और ये हमारे लिए अहमियत रखते हैं। अगर हमारा एक हिस्सा भी ना हो तो फिर हमारे लिए क्या होगा कि हम वो माजूर हो जाएंगे और हमें किसी का सहारा चाहिए होगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे जैसे अहमियत रखते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट भी एक दूसरे के लिए अहमियत रखते हैं, यानी पौधे के हिस्से जो एक दूसरे के लिए अहमियत रखते हैं और ये हमारे लिए भी अहमियत रखते हैं और ये अपने लिए भी अहमियत रखते हैं। ये थी आज की हमारी कहानी, जो हमें पता चला कि हमारे ये जो पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं ये भी एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को पता है कि प्लांट्स के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है रूट और दूसरा होता है शूट। ये पार्ट जो आपको दिखा रहे हैं नीचे का, ये हिस्सा कहलाता है रूट, जो इस पौधे की जड़ होती है, जिसके बगैर पौधा ग्रो ही नहीं कर सकता। अब शूट कौन सा पार्ट होता है, शूट में ये सारा पार्ट ये सारे हिस्से आ जाते हैं। ये हिस्सा कहलाता है इस पौधे का शूट। यानी कि रूट क्या होता है, रूट प्लांट में मदद करता है, प्लांट की मदद करता है, पानी जज्ब करता है और मिट्टी से मिनरल्स जज्ब करता है जिसकी प्लांट को ज़रूरत होती है। अब जो शूट है, शूट में कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, लीव्स भी आ जाते हैं, स्टेम भी आ जाता है और फेस और फ्रूट्स, फ्लावर और फ्रूट्स भी आ जाते हैं। ये शूट में आ जाते हैं सारे पार्ट्स। जैसे हमने प्लांट की दो एग्जाम पढ़ी, दो मेन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, बिल्कुल इसी तरह रूट्स के भी दो टाइप्स होती हैं रूट्स की। ये जो आपको ये हिस्सा नज़र आ रहा है रूट का, जिससे और जड़ें निकल रही हैं, ये हिस्सा बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस हिस्से को टैप रूट कहते हैं। ये ज़्यादातर दरख्तों में भी पाया जाता है और इस हिस्से से जो बाकी रूट्स निकल रही हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, एडवेंटिशियस रूट। जो इससे पैदा हो रही हैं, इस रूट से पैदा हो रही हैं, ये सारी एडवेंटिशियस रूट कहलाती हैं और ये थोड़ी वीक होती हैं इस रूट के मुकाबले में। अब रूट हमने एक्सप्लेन किया, अब हम आते हैं बॉडी पे, जो स्टेम है इस पौधे की।
ये स्टेम क्या करता है, स्टेम जो है वो पौधे की मदद करता है। जब हम पौधे में पानी डालते हैं तो वो स्टेम के ज़रिए लीव्स तक, फ्लावर तक और रूट्स तक पहुंचता है पानी, और जो ग़िज़ा है वो हमें लीव्स के ज़रिए से स्टेम में हासिल होती है ग़िज़ा। अब हम आते हैं लीव्स की तरफ। जिस तरह रूट के 2 टाइप्स थी, बिल्कुल इसी तरह लीव्स की भी 2 इकसाम होती हैं। एक होती है सिंपल लीफ, जो बिल्कुल अलग होती है पौधे में। जो आपको लीव्स दिखा रहे हैं ये अलग लीव्स हैं, इनको सिंपल लीव्स कहते हैं, लाइक दिस, इसकी तरह। अब ये जो लीफ दिखा रहे हैं आपको, ये स्टेम है। इसी स्टेम के साथ बहुत सारे लीव्स एक साथ जुड़े हुए हैं, इनको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। जो एक ही स्टेम के साथ बहुत सारे जुड़े हुए होते हैं उन्हें कंपाउंड लीफ कहते हैं। अब आते हैं इस फ्लावर की तरफ। पहले हमने रूट्स का पढ़ा, लीव्स का पढ़ा, स्टेम का पढ़ा, अब हम फ्लावर का पढ़ेंगे कि फ्लावर क्या अहमियत रखता है। फ्लावर फ्रूट में तब्दील होता है, यानी फ्लावर से ही फ्रूट हमें हासिल होते हैं, फल हमें हासिल होते हैं, और उन्हीं फल और सब्जियों से हमें बीज मिलता है, और उन्हीं बीज से हम नया पौधा ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमें इस चैप्टर से ये लेसन मिलता है कि सब ही चीज़ें, छोटी सी छोटी चीज़ भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। अल्लाह पाक ने जो भी चीज़ इस दुनिया में पैदा की है वो हमारे लिए अहमियत रखती है। अगर हम उसे इस्तेमाल करें और हम उसकी अहमियत जानें, हम उसकी हिफाजत करें, तो वो ग्रो भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। जैसे एक फ्रूट से छोटा सा बीज मिलता है हमें, उसे हम ग्रो करें तो एक बड़ा सा पौधा निकल आता है। ये क्या हो गया, ये अल्लाह ताला की कायनात है ऐसी जिसने एक बीज से इतना बड़ा पौधा पैदा कर दिया है। और वो जो पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं वो सब भी एक दूसरे के लिए अहमियत रखते हैं। हम उनकी हिफाजत करेंगे, हम उनकी अहमियत जानेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि पार्ट्स ऑफ प्लांट कितने अहमियत रखते हैं। अच्छा, ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, और पार्ट्स ऑफ प्लांट एक दूसरे के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। अब ये हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया है। आज हम साइंस में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। जिस तरह आपको ज़िंदा रहने के लिए खाने पीने की ज़रूरत होती है, इसी तरह पौधों को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। आज हम साइंस में नया चैप्टर पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 3, प्लांट्स मेक फूड। पौधे ग़िज़ा बनाते हैं। ये किस तरह बनाते हैं, इसे हम एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे। एक दफ़ा का जिक्र है कि गिलहरी और इसकी फैमिली अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए एक नए जंगल में गए। वहाँ पे उनको एक बड़े से दरख्त ने उनका इस्तकबाल किया। क्योंकि गिलहरी की फैमिली थक गई थी, तो उन्होंने अपने बच्चे को वहीं दरख्त के पास बिठाकर अपने रिश्तेदारों का कज़न का घर ढूंढने के लिए चले गए। वहाँ पे वो गिलहरी का बच्चा नट्स खाने लगा। दरख्त ने जब गिलहरी के बच्चे को नट्स खाते हुए देखा तो उससे सवाल किया कि आप क्या खा रहे हो। बच्चे ने जवाब दिया कि मैं पीनट खा रहा हूँ। बच्चे ने जवाब में कहा कि आप भी इसे खाना पसंद करेंगे। दरख्त ने जवाब दिया, नहीं, हम ये नहीं खाते, हम अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। और आपको पता है हमारे लिए ग़िज़ा कौन तैयार करता है? हमारे लिए ग़िज़ा पत्ते तैयार करते हैं, जिन्हें हम फूड फैक्ट्री कहते हैं, और ये हर पौधे में मौजूद होते हैं। गिलहरी का बच्चा मासूमाना अंदाज में सवाल करता है, फूड फैक्ट्री? पौधे जवाब देते हैं, दरख्त जवाब देता है, जी हाँ, ये पत्ते ही होते हैं जो पौधों के लिए ग़िज़ा तैयार करते हैं। अगर जिन पौधों में पत्ते नहीं होंगे तो वो अपनी ग़िज़ा तैयार नहीं कर पाएंगे। जिस तरह इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की स्पाइसेस, वेजिटेबल और गोश्त की मदद से अपना खाना तैयार करते हैं, इसी तरह हम पौधों में पत्ते जो होते हैं, पत्तों के अंदर ये ग़िज़ा बनाने का अमल शुरू होता है, और इस तरह पत्ते हमारे लिए ग़िज़ा तैयार करते हैं। और ये जो ग़िज़ा तैयार होती है इसे हम इंसान और दूसरे जानवर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस तरह पौधे ग़िज़ा को प्रोवाइड करने का एक अहम ज़रिया होते हैं, और ये इंसानों और जानवरों के लिए बहुत अहम है। बेबी स्क्विरल से सवाल करता है दरख्त कि आपको पता है कि पत्ते ग्रीन क्यों होते हैं? तो दरख्त उसका जवाब देता है कि पत्तों के अंदर एक ख़ास किस्म का सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल की वजह से ये पत्ते ग्रीन नज़र आते हैं, और जिन पत्तों में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता वो पत्ते अपनी ग़िज़ा तैयार नहीं कर पाते। क्लोरोफिल की मौजूदगी में और जड़ की मदद से जो पानी लिया जाता है उसकी मौजूदगी में और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में पौधे अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। और इस दौरान क्या वो जब्स कर रहे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं।
तो ये पूरा प्रोसेस जिसमें पौधे अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो की मीनिंग होती है लाइट और सिंथेसिस की मीनिंग होती है ग़िज़ा को तैयार करना। इसका मतलब ये हुआ कि पौधे जो है रात के वक्त अपनी ग़िज़ा तैयार नहीं करते। दरख्त जवाब देता है, बिल्कुल सही कहा आपने। अब बेबी जो स्क्विरल होता है क्यूरियस से सवाल करता है कि मुझे ये बताइए कि पत्तों तक जो होता है पानी और वो जो हवा कैसे पहुँचती है। तो दरख्त उसे जवाब देता है, दरख्त जवाब देता है कि रूट के ज़रिए पानी, रूट जो है ज़मीन से जब्स करके स्टेम के ज़रिए पत्तों तक पहुंचाती है। जब इन पत्तों में जब पानी पहुंच जाता है तो वो पानी इन वेंस के ज़रिए पौधों के मुख्तलिफ यानी पत्तों के मुख्तलिफ हिस्सों में सप्लाई होता है। आप ये देखें कि ये पत्ते कितने ब्रॉड हैं, कितने चौड़े हैं, ठीक है। और इसमें ये बीच में एक दी हुई है वेंस जिसको हम कहते हैं मिडरिप। ये बड़ी मतलब वेंस होती है जिसके ज़रिए इन छोटी वेंस को पानी सप्लाई होता है और इस तरह पत्तों तक पानी पहुँचता है। ये जो आपको पत्तों के किनारे नज़र आ रहे हैं इसे हम कहते हैं लीफ ब्लेड। ये बहुत बारीक और नोकीले होते हैं। इस तरह ये अमल जो होता है पानी पहुँचने का पत्तों में इस तरह पहुँचता है और इस तरह पत्ते अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। आप ये देखें पत्ते के अंदर जो है हमारे बहुत छोटे छोटे से टिनी जो होते हैं स्पोर होते हैं। आप ये देखें कि पत्ते के अंदर आपको एक छोटा सा पोर नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं स्टोमेटा। ये आपको आम आँख से नज़र नहीं आएंगे, बहुत सारे होते हैं पत्ते में जिसे हम आमतौर पे नॉर्मली नहीं देख सकते। इसे हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा को मैंने आप यहाँ देखें वाज़ह तौर पे बनाया हुआ है। स्टोमेटा का ये काम होता है कि इसी के ज़रिए पत्ते के अंदर ये जो बने हुए होते हैं छोटे छोटे स्टोमेटा, इनका ये काम होता है कि इनके ज़रिए हवा पत्ते के अंदर दाखिल होती है और यहीं से खारिज होती है। और ये सारा अमल जो होता है दिन के वक्त हो रहा होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब्स कर रहे होते हैं पौधे और ऑक्सीजन खारिज कर रहे होते हैं। तो ये सारा अमल सूरज की रोशनी में उसकी मौजूदगी में होता है और ये अमल रात के वक्त नहीं होता। जब पत्ते ग़िज़ा तैयार कर लेते हैं तो फिर इसको स्टोर करने का प्रोसेस शुरू होता है, अमल शुरू होता है। जब पत्तों में ग़िज़ा तैयार होती है तो वो पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों में स्टोर होता है। सम टाइम वो लीफ में भी जमा हो रहा होता है, स्टेम में भी वो ग़िज़ा स्टोर हो रही होती है और फ्लावर में भी स्टोर होती है। और कुछ कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो जो स्टोर की हुई ग़िज़ा होती है वो पत्तों में भी स्टोर हो जाती है। इस तरह हम इंसान और जानवर इन पौधों से वो ग़िज़ा हासिल करते हैं और ये पौधे हमारे लिए ग़िज़ा प्रोवाइड करने का एक अहम ज़रिया है और इसीलिए हमें इन पौधों की हिफाजत करनी चाहिए, इनकी केयर करनी चाहिए। थोड़ी देर के बाद बेबी स्क्विरल की वालिदा की आवाज़ आ जाती है, वो उसको आवाज़ देती हैं। बेबी स्क्विरल दरख्त का शुक्रिया अदा करता है कि आपने मुझे बहुत अच्छी मालूमात दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।